हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस फ्लिप फ्लॉप लेक्चर वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दोनों पर एक साथ वन वन दिया नहीं जा सकता है, यह अलाउड नहीं होता है। ऐसा देने से उसका आउटपुट रिस्पॉन्स जो है अनडिटरमाइंड कंडीशन में चला जाता है, जिसको दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। और या इस एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप ही बनाया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से हम एसआर की जो प्रॉब्लम थी एस और आर दोनों पर वन वन देना, उसको भी दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ड्रॉबैक था वन वन एक साथ एसआर पर देना, जो दिया नहीं जाता था, उसको दूर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक है, जेके फ्लिप फ्लॉप का भी और एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दोनों पर एक साथ वन वन देने पर, एस और आर दोनों पर एक साथ वन वन देने पर इसका आउटपुट क्यू एन और क्यू एन बार यह दोनों जो है सेम रिस्पांस देता है। यानी कि अगर जीरो है तो ये जीरो, वन है तो वन, यानी दोनों का वैल्यू एक देता है, जो कि फ्लिप फ्लॉप के लिए अलाउड नहीं होता है। इसलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस और आर पर वन वन दिया नहीं जा सकता है, जिसको दूर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। इस डी फ्लिप फ्लॉप को बनाते समय दो एंड गेट लेते हैं और इस एक एंड गेट का एक आउटपुट एस से और दूसरे एंड गेट का आउटपुट आर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली यह एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है। और इस दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल पर क्लॉक सिग्नल देने के लिए यहाँ पर कॉमन कर देते हैं। तो इस दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल क्लॉक सिग्नल के लिए है और यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया जाता है और इस इनपुट सिग्नल को इस डी फ्लिप फ्लॉप में डेटा के नाम से जाना जाता है। डी मींस डेटा। तो इस एंड गेट में डायरेक्टली इसको जोड़ देते हैं और दूसरे एंड गेट पर इस इनपुट सिग्नल को देने के लिए एक इन्वर्टर के थ्रू इनपुट सिग्नल दिया जाता है, एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन होता है। और ऐसा कनेक्शन करने से फायदा ये होता है कि इस फ्लिप फ्लॉप में जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें एस और आर दोनों पर एक साथ वन वन सिग्नल नहीं जा सकती है। तो अगर इसके ट्रूथ टेबल को देखें, ट्रूथ टेबल, तो अगर इसके ट्रूथ टेबल को देखें तो जब इस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल को कोई भी सिग्नल अगर नहीं दी जाएगी, यानी क्लॉक अगर जीरो होगा, तो इस दोनों एंड गेट का इनपुट टर्मिनल जो है जीरो जीरो हो जाएगा। यानी क्लॉक सिग्नल ना देने पर डी का मान चाहे कुछ भी हो, जीरो या वन, यहाँ पर कुछ भी देंगे डी का मान, इस दोनों एंड गेट का आउटपुट यहाँ पर जीरो जीरो ही प्राप्त होगा। और ये जीरो जीरो सिग्नल जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप में जीरो जीरो रूप में जाएंगे। तो यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस पर जीरो, आर पर जीरो, जीरो जीरो जाने पर आप जानते होंगे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है, जो प्रीवियस में रहा था वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर पहले से आउटपुट अगर यहाँ पर क्यू एन है, चाहे वो जीरो के रूप में रहे चाहे वन के रूप में रहे, तो वो आउटपुट वही रहती है। यानी इसके आउटपुट को रिस्पांस अगर देखें, इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो जब क्लॉक सिग्नल नहीं देंगे तो उस समय डी पर वन या जीरो कुछ भी देने पर इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर क्लॉक सिग्नल हम देते हैं, क्लॉक सिग्नल जब यहाँ पर देंगे यानी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल, जब क्लॉक सिग्नल देंगे इसे क्या मानेंगे, वन। क्लॉक सिग्नल देने का मतलब है वन सिग्नल, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल वन हो जाएगी, यहाँ पर भी वन जाएगा, दोनों इनपुट पर एक एक इनपुट टर्मिनल पर वन वन जाएगा। उस केस में अगर डी पर यहाँ पर इनपुट सिग्नल जीरो दिया जाए, अगर डी पर जीरो दिया जाए तो जीरो देने पर इस एंड गेट में यहाँ पर जीरो जाएगा और यहाँ इन्वर्टर के थ्रू जीरो जाने से यहाँ पर ऑटोमेटिक वन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एंड गेट में दोनों इनपुट टर्मिनल वन वन हो जाएगा, तो आउटपुट इसका वन, और इसमें जीरो वन होने से इसका आउटपुट टर्मिनल जीरो हो जाएगा। यानी कि इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में डी पर जीरो देने पर ऑटोमेटिक एसआर फ्लिप फ्लॉप के एस पर जीरो सिग्नल जाएगी और आर पर वन जाएगी। और आप जानते होंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस पर जीरो, आर पर वन देने पर यह फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है। रीसेट का मतलब है कि इसका आउटपुट जो है जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रीसेट कंडीशन। इसी प्रकार अगर इसके अगले एक्शन को देखें, यहाँ पर अगर क्लॉक सिग्नल के रूप में पॉजिटिव एज सिग्नल दी जाए, यानी क्लॉक सिग्नल यहाँ पर वन होगा, तो दोनों इनपुट सिग्नल जो है एंड गेट का वन वन हो जाएगा
और यदि यहाँ पर डी पर लॉजिक 1 दिया जाए, यानी डेटा 1 दिया जाए, कोई भी डेटा 1 के रूप में दिया जाए, तो जब ये 1 के रूप में देंगे तो इस एंड गेट में या डायरेक्टली इनपुट यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ 1 देने से 1 यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा। तो इस एंड गेट सेकंड वाले को अगर देखेंगे तो एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट इसका 0 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पर दोनों 1 1 होने की वजह से इसका आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस पर लॉजिक 1 सिग्नल जाएगी और आर पर 0 जाएगी। जब एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस पर 0, एस पर 1 और आर पर जब 0 जाती है तो यह फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। सेट का मतलब है कि इसका आउटपुट 1 प्राप्त होगा, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेट कंडीशन, यानी कि यह फ्लिप फ्लॉप जो है सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है कि डी पर अगर 0 दे तो भी एस आर पर अलग अलग सिग्नल जा रही है, या अगर डी पर 1 सिग्नल दे तो भी एस आर पर अलग अलग सिग्नल जा रही है। यानी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा कि इस डी पर ऐसी कोई भी सिग्नल नहीं होगी कि देने पर एस आर दोनों पर एक साथ 1 1 सिग्नल जाए। तो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम थी कि एस आर पर 1 1 नहीं दे सकते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी यह डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। और इस डी फ्लिप फ्लॉप के इस मॉडिफिकेशन से, एंड गेट और नॉट गेट के मॉडिफिकेशन से, डी पर कोई भी सिग्नल देंगे इस एस आर फ्लिप फ्लॉप में दोनों पर एक साथ 1 1 सिग्नल नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो एस आर फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्स नहीं करता था वह इस फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप में रिस्पॉन्स करने लगेगा, क्योंकि इसमें एस आर पर 1 1 सिग्नल नहीं जाती है। तो इस प्रकार यह डी फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। और यदि इस फ्लिप फ्लॉप के मेन पर्पज को देखें, उपयोग को देखें, किसका यूज कहाँ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डेटा यानी डी पर अगर 0 दे रहे हैं तो आउटपुट जो है 0 प्राप्त हो रहा है, अगर डी पर 1 दे रहे हैं तो आउटपुट यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर 0 देंगे तो आउटपुट पर 0 मिलेगा, और यदि यहाँ पर 1 देंगे तो आउटपुट यहाँ पर 1 मिलेगा। यानी जो भी डेटा दे रहे हैं वही डेटा इसमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि यह फ्लिप फ्लॉप किसी डेटा को स्टोर करने के काम में आ रहा है। यानी कि 0 को स्टोर करना है तो इस पर 0 सिग्नल देंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा, अगर 1 को स्टोर करना है तो 1 सिग्नल देंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी इनपुट टर्मिनल पर डेटा दिया जा रहा है, डेटा मतलब 0 या 1, वही डेटा आउटपुट पर प्राप्त हो रहा है। जो भी डेटा देंगे वही डेटा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। और बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप को डी लैच भी कहा जाता है। डी लैच का मतलब है कि ये डेटा को होल्ड या स्टोर करने में इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। थैंक यू।